बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको नाखून काटने का तरीका बताऊंगा कि नाखून कब काटने चाहिए और कब नहीं काटने चाहिए। जुम्मे वाले दिन नाखून काटना मुस्तहब है। हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद अली काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स जुम्मे के दिन नाखून काटता है, अल्लाह ताला दूसरे जुम्मे तक उसे बलाओं से महफूज रखता है। एक और रिवायत में आता है कि जो शख्स जुम्मे के दिन नाखून काटता है, उस पर रहमतें नाजिल होती हैं और गुनाह उसके ख़त्म हो जाते हैं। नाखून काटने का तरीका यह है कि अपने दाएं आंख की ये शहादत वाली उंगली जो है, इससे तरतीब के साथ नाखून काटता चला जाए और ये छोटी उंगली यहाँ पर बस कर दे और फिर अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली से लेकर यहाँ तो सारे तरतीब के साथ अपने बाएं हाथ का अंगूठे के नाखून भी काटे और आखिर में अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून काटें। और पाँव के नाखून काटने का तरीका ये है कि अपने पाँव की छोटी उंगली से शुरू करें और पहले अपने दाएं पाँव के नाखून काटे अंगूठे तक, बाएं पाँव के अंगूठे से शुरू करे और छुंगली समेत काट दे। ये नाखून काटने का तरीका है। और नाखून काटने के बारे में आता है कि जो शख्स दांत के साथ नाखून काटता है, ये मकरूह है। और जनाबत की हालत में, यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाए, उसे नाखून नहीं काटने चाहिए, ये मकरूह है। जिसके नाखून बड़े होते हैं उस पर शैतान बैठ जाता है, इसलिए इंसान को चाहिए कि अपने नाखून काट लेने चाहिए ताकि शैतान ना उस पर बैठे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ मैंने बयान किया, जो कुछ आपने सुना, इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।